खबर तफसील से। तेलंगाना में ग्राम पंचायत के इंतखाबात के दूसरे मरहले की रायदही सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर में इख्तिताम को पहुंची है। दूसरे मरहले के तहत रियासत के 3,342 ग्राम पंचायतों में 10,000 से ज्यादा अफराद सरपंच के ओहदे के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू किया गया। वोटों की गिनती जारी है। हुक्मरान जमात टीआरएस के उम्मीदवारों की जीत का ग्राफ बढ़ा हुआ है। दिगर जमातों के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। आज 70% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। पेद्दापल्ली में पेद्दा कालवा पोलिंग सेंटर में बिजली न होने से पोलिंग अमले और वोटरों को काफी मुश्किल पेश आई। सेलफोन्स और टॉर्च की मदद से रायदही के तमाम उमूर अंजाम दिए गए। तारीकी के सबब रायदहिंदों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहीं जिला जयशंकर भोपालापल्ली के नक्सल मुतासर इलाके वेंकटापुर वजिट्रो मंडलों में आज पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग मुनक्किद हुई। इलाके में पुलिस ने वसी तर हिफाजती इंतजाम किए थे। सुबह 6 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ। यहां कल शाम 7 बजे तालाबों की मरम्मत और नालों नहरों की सफाई में लगाई गई। मशीनों को माव नवाजों ने आग लगा दी थी। लोगों में खौफ दहशत के पेश नजर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था। पूरे इलाके में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन अंजाम दिया और गश्त की गई ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रुनुमा ना हो। उधर जिला निजामाबाद में कई मकामात पर आज रायदही का अमल काफी ताखीर से शुरू हुआ। एक पंचायत में पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर रोकना पड़ा। कुटगीर मंडल के जलापल्ली में सरपंच उम्मीदवार सिकंदर को दिया गया इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर गलत शाया होने के नतीजे में पोलिंग रोकनी पड़ी। कप सॉसर की बजाय बैट का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर शाया कर दिया गया था। इस गलती पर एक भी वोटर वोट डालने नहीं आया। इलाके के दूसरे मकामात पर बारिश की वजह से पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में आज नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर एएसएल नरसिम्हन, रियासती इलेक्शन कमिश्नर सीवी नागिरेड्डी, चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दिगर शरीक रहे। गवर्नर नरसिम्हन ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। शहरियों को अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने और लोकसभा इलेक्शन में रायदही के फीसद को 90% से ज्यादा करने की अपील की। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के टोल फ्री नंबर 1950 को जारी किया गया। The National Voters Day, as we call it, I think is one of the most important days, but literally speaking, in all our lives. It is a day which gives you the right to vote, and the right to vote, I think, is one of the most precious rights that every citizen of India over and above the age of 18 gets. I would earnestly appeal to all citizens over and above the age of 18 to definitely register themselves as voters and do cast their votes without fail. Congratulate the Chief Electoral Officer for the recently concluded elections to the State Assembly, which was done in an extremely peaceful, orderly manner and with almost a very high percentage of voting. Similarly, I would also like to congratulate Mr. Nagi Reddy, the State Election Commissioner, for the ongoing panchayat elections. Forthcoming elections to the parliament, we are able to register at least 90% should be the minimum voting percentage in Telangana. That will be what my dream. You are able to cast your vote. You have no right to demand anything of the government. Please go and cast your vote. Unless you do that, I think you have no business to question the governance. If you want to question the government for its inept, for failures or whatever it is, shortcomings, I think you must exercise your vote. And as the oath has been given to you, please do not get influenced by anything, because you are going to decide your future. Your future lies in your hands. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने टोल फ्री नंबर 1950 की तफसीलात बताई। ఈ రోజు మీరు చూశారు ఒక 1950 హెల్ప్ లైన్ లాంచ్ చేసాము। ఆ హెల్ప్ లైన్లో కూడా మేము అంటే అందరికీ వాట్ ఎవర్ డిఫికల్టీస్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు, దీనికి ఒక షార్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్, ఫీడ్బ్యాక్, సజెషన్స్ అండ్ కంప్లైంట్ ఈ దాని ఆ పర్పసెస్ కోసం పెట్టాము। ఇక్కడ అయితే అంటే ఇంతకు ముందు కూడా మన రాష్ట్రంలో 1950 ఉండేది, కానీ ఈసారి దానికి టెక్నాలజికలీ చాలా స్ట్రాంగ్గా చేసి పెడుతున్నాము। సో దీంట్లో మీకు 30 సెకండ్ వరకు రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫెసిలిటీ వచ్చేస్తుంది। మీ నంబర్ నోట్ చేస్తారు, తర్వాత మీరు ఎక్కడ నుండి అంటే ఫోన్ చేస్తే మీ జిల్లా హెల్ప్ సెంటర్కి ఇమీడియట్గా ఆ కాల్ వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ నుండి ఆన్సర్ వస్తుంది।
అదేవిధంగా మీ ఇచ్చిన కంప్లైంట్స్కి సజెషన్స్కి ఫీడ్బ్యాక్కి అన్ని we will be transcribing it and registering it in the National Grievance Redressal System కూడా so that continuous monitoring ఉంటుంది. ఇవాళ అయితే సాఫ్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాము, ఒక వారం రోజు చూసుకొని ఫస్ట్ నుండి ఫుల్ ఫ్లెజెడ్గా లాంచ్ చేస్తాము స్టేట్లో. బికాస్ వర్కింగ్లో లేకపోతే రెస్పాన్స్ టైంలో సెట్టింగ్ అప్లో సాంకేతికంగా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కూడా వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2-3 days అనుకుంటున్నాను. वहीं तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने ईवीएम हैकिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इसे गैर जरूरी तनाजा करार दिया. उन्होंने बताया कि रियासती इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी और एमएलसी इलेक्शन के लिए तैयार है. उन्होंने वाजे किया कि आइंदा इंतखाबात बैलेट पेपर पर नहीं होंगे. Honorable Supreme Court of India gave a judgment that EVMs are here to stay. దాని మీద డౌట్ లేదు. తర్వాత గౌరవనీయులు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వారు కూడా మొన్న ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పారు, we shall not be intimidated varu vadaru, we shall not be bullied into abandoning something which is good, tried and tested. So ee controversy aithe anavasaram anukuntunnanu. Aithe I think and we will also be EVM VVPAT lo em safety features unnai, etla memu precautions తీసుకుంటున్నాము. Tampering enduku impossible undi, idi proof cheyadaniki we welcome anybody to come, we will convince. ప్రిపరేషన్ ఫుల్ స్వింగ్లో జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్రోల్మెంట్ కార్యక్రమం నడుస్తున్నది. ఈ రోజుకి అయితే అబౌట్ 16 lakh పీపుల్, 16 lakh మనకు క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు ఒక క్యాంపెయిన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. वरंगल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से नेशनल वोटर्स डे मनाया गया. इस दौरान 3K रन का एहतमाम किया गया. ज्वाइंट कलेक्टर ने 3K रन को झंडी दिखाई. ज्वाइंट कलेक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वोटर्स में शऊर बेदार करने के लिए हर साल 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स डे मनाया जाता है. ज्वाइंट कलेक्टर ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा भी दिया. इस प्रोग्राम में उहदेदारों के अलावा विमेंस वेलफेयर उहदेदारों के अलावा स्कूली तलबा और दीगर भी मौजूद रहे. ఎన్నో పండుగలు ఉన్నాయి, ఎన్నో దినోత్సవాలు సంవత్సరం పొడుగునా వస్తూనే ఉంటాయి. అందులో భాగంగా మరి గత 9 సంవత్సరాల నుంచి ఓటర్లకు సంబంధించి కూడా ఒక దినోత్సవం జరపాలి, ఒక డే జరపాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయించిన తర్వాత ఈ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం అంటే దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం. దాంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశము ఓటర్లందరినీ చైతన్యపరచడం. నిజానికి మన నర్సంపేటలో మీ అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్ర స్థాయిలో మన జరిగిన ఎన్నికల్లో 4వ స్థానం 5వ స్థానంలో మన నర్సంపేటలో 90% పైగా ఓటింగ్ శాతం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూడా 90% పైనే ఓటర్లు చైతన్యవంతులై పాల్గొంటున్నారు. అయినప్పటికీ మనం జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని ఇతరులకు స్ఫూర్తినివ్వడానికి, ఎవరైతే ఇంకా ఓటింగ్లో పాల్గొనట్లేదో వాళ్లకు తెలియచేయడానికి, ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యతగా ఓటు వేయాలని చెప్పడానికి ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈ ఓటర్ల దినోత్సవం జరుపుకోవాలని చెప్పి जिला वरंगल के नरसिम्हनपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डिजिटल हाइपरटेंशन मशीन का इफ्तिताह किया गया. मरीजों का ब्लड प्रेशर नापने में ये मशीन काफी मुफीद साबित होंगी, क्योंकि इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश काफी कम है और आसानी से बीपी मालूम किया जा सकता है. डॉक्टरों ने लोगों से गुजारिश की है कि एहतियाती तौर पर हर शख्स को अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए, ताकि अमराज कल्ब, फालिज और गुर्दों की आर्जी जैसी बीमारियों से एहतियात बरती जा सके. हैदराबाद अदबी महफिलों का मरकज बनता जा रहा है. हैदराबाद पब्लिक स्कूल में महकमे सयाहत और हैदराबाद लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से अदबी फेस्टिवल का आगाज हुआ है. इस प्रोग्राम में तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. अदबी फेस्टिवल के पहले दिन अदबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की. फेस्टिवल के दौरान पेंटिंग और किताब मेला सबकी तवज्जो का मरकज है. जिला महबूब नगर के पद्मावती कॉलोनी में सिलेंडर फट गया, जिसके सबब 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. इसके अलावा करीब में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. जख्मियों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है. तफसीलात के मुताबिक मुंसिपल ओहदेदारों ने आज सुबह
सड़क के किनारे कचरा नजर आतिश किया था। आग के शोलों ने करीब में वाक़ एक झोपड़ी को अपने लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में झोपड़ी में मौजूद सिलेंडर फट पड़ा। हैदराबाद के मुजफ्फराबाद इलाके डंडीगल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया है। डंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कैसर नगर में यह वाकया पेश आया है। दरिंदा सिफत शख्स ने 2 साला मासूम बच्ची की इस्मत को तार तार किया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मकामी अफराद ने मुजरिम को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मुतासरा मासूम लड़की को तिब्बी जांच के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जिल्द के अमराज से मुतालिक शऊर बेदारी रैली मुनक्किद की गई, जिसमें गांधी हॉस्पिटल अमले के अलावा डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस दौरान जिल्दी अमराज में मुब्तला लोगों को किस तरह के एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने हैं और इसके बारे में जानकारी दी गई। रैली के दौरान डॉक्टर्स ने प्ले कार्ड्स के जरिए भी एहतियाती इक़दामात से मुतालिक मालूमात फराहम की। डॉक्टर्स का कहना है कि देही इलाकों में रहने वाले अफराद में जिल्दी अमराज ज्यादा पाए जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वेस्ट मटेरियल से बायोगैस तैयार करने वाले प्लांट की तामीर का आज संग बुनियाद रखा गया। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रामचंद्रन ने प्लांट का संग बुनियाद रखा। वाइस चांसलर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हॉस्टल से रोजाना कई टन वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसकी जरिए रोजाना 1 सिलेंडर गैस तैयार की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर में डाकरा ग्रुप की खवातीन से खिताब किया। सीएम ने डाकरा खवातीन को 10,000 रुपए और स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। इन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की घर वापसी का उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अवाम मुखालिफ हुकूमत चलाने वाले नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अपने घर वापस लौट जाएंगे। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अब मुल्क की अवाम, किसान, खवातीन, नौजवान बीजेपी दौरे हुकूमत से बेजार हो गए हैं। एपीएसआरटीसी मजदूर यूनियन ने 6 फरवरी से हड़ताल पर जाने का इंतजामिया को नोटिस दिया है। इस हड़ताल की दिगर 9 यूनियन ने भी तायीद करने का ऐलान किया है। मजदूर यूनियन ने अपने 13 मुतालबात की इंतजामिया से मांग भी की है। కమ్యూనిటీ ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి సర్వ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి గారిని కూడా కలవడం జరిగింది। మీరే ప్రభుత్వ పరంగా జీవో ఇచ్చి పే స్కేల్ గురించి మరి దాదాపు 1/4/2017 నుంచి ఈ రోజు వరకు పరిష్కారం చేయకుండా జాప్యం చేయడం అనేది అన్యాయం। తక్షణం మరి పే స్కేల్ జరగాలనేది వారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती बहबूद एनएमडी फारूक ने आज करनूल का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए बताया कि हुकूमत आने वाले दिनों में मुस्लिम अक़लियतों के लिए बजट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हज पर 5% जीएसटी को भी हटाने पर अनकरीब फैसला लिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत से अवाम खुश है। मराठी को बजट बढ़िया, अब देखो मराठी बहुत चीज जा रहा है। अब हाजी को वो सोच रहे हैं हम लोग, वो हज को जाने वालों को 12% जीएसटी लगाई हुकूमत, सब्सिडी देते निकाल दिया बीजेपी गवर्नमेंट। और 12% जीएसटी था, अब 12% से 5% करे, 5% ही निकाल देना। हम सीएम साहब को पूछ रहे हैं, अब सब्सिडी पूछो बोल के बोल रहे हैं। चला वो भी सब्सिडी पे आ गए तो 5% निकाल दिए तो 20-25 हजार रुपये ज्यादा होता हज को जाने वालों गरीबों को। वही बात करेंगे, ज्यादा जल्द से जल्द हो जाएगा वो काम भी। मैं जाने के बाद हैदराबाद जाने के बाद कल परसों सीएम साहब से बात करके अब वो आ गए तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं जा रहा हूँ, कल कड़पा गया, गांव में रुके, मेरे दूर भी रुके, खाजीपेट में रुके, मैचपुर में रुके, लोग फोन करके खाने का ऑफर पे ये करो बोले। कहीं कोई एक्सचेंज आ गया, हुकूमत काम कर रही बोल के मजदूरों की तामीर के लिए, शादी खाने के लिए, क्या बोलते मजदूरों की तरीके कौन सी हुकूमत दी, ये स्कीम तेलंगाना में चल रही, कौन सी हुकूमत इंट्रोड्यूस करी, कौन सी हुकूमत इंट्रोड्यूस करी, पूरे वो जमाने से आ रही। चंद्रबाबू नायडू इंटरव्यू करे, कौन करे, कोई भी नहीं करे, हम लोग आज करें। वाईएसआरसीपी लीडर हफीज खान ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा इंतखाबात से कबल अक़लियतों को करीब करने की कोशिश करती है। इन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत पर 2014 इलेक्शन में किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। मुसलमानों के लिए सब प्लान, इस्लामिक बैंकिंग, उर्दू यूनिवर्सिटी और दीगर वादों को पूरा नहीं किया गया है। और मजीद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी बजट को भी मुकम्मल खर्च नहीं किया गया है। वाईएसआरसीपी लीडर ने नायडू हुकूमत पर अक़लियतों, SC, ST, BC और दीगर तबकात को धोखा देने का इल्जाम लगाया। तेलुगुदेशम पार्टी कुछ नहीं है, एक सर्कस पार्टी है। इलेक्शन के सामने आते
वो लोग माइनॉरिटीज को खरीब होने की कोशिश, माइनॉरिटीज के लिए हम ये कर देते वो कर दे रहे बोल के एक झूठी जो है एक अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन थोड़े पूछना चाह रहा हूं तेलुगु देशम पार्टी के लीडर से। आप पिछले 4 साल में या 5 साल के बजट में माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए कितना अलोकेट करे और उसमें से कितना खर्च करे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप इस्लामिक बैंक देते बोल के बोले, क्यों नहीं दिए? तीसरा क्वेश्चन, माइनॉरिटीज के लिए सबप्लान देते बोल के बोले, क्यों नहीं दिए? चौथा क्वेश्चन, आप उर्दू यूनिवर्सिटी आज तक क्यों बनाए नहीं? पांचवा क्वेश्चन, आप जो है पिछले 1 साल से दुल्हन स्कीम के लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला। छठवां क्वेश्चन, आप क्यों दुल्हन स्कीम को ले जाके चंद्रन्ना पेंडली कानूका में डाल दे के उसमें कई किस्म के जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दे के तकालीफ बढ़ा दे के मुश्किल पैदा कर रहे आप। 7वां क्वेश्चन, आपको जो है कितने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो है लोन्स इशू करे हैं, कितने दरखास्त आए हैं आपको, आप जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं क्या उनको वो लोन्स मिल रहे हैं? आप हर तरीके से फेल्यूर हो चुके हैं। अब इलेक्शन 2-3 महीने रहने के पहले जो है फारूक साहब को दिए हैं। ये सब चीजें जो है क्या मुसलमान नहीं देख रहे हैं? ये पूरा ड्रामा है तेलुगु देशम पार्टी का, चंद्रबाबू नायडू साहब का। बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं 4% रिजर्वेशन, आप 9 साल थे आप सीएम, क्यों नहीं दिया आप? क्यों वो राजशेखर रेड्डी साहब आने के बाद ही दिए? क्या जब रिजर्वेशन का क्या डिमांड नहीं था? आप कब करें हमारे साथ इंसाफ? आप कभी नहीं करे, ना करेंगे आप। ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, आप बीसीज के साथ धोखा करे, एससीज के साथ करे हैं, एसटीज के साथ करे हैं, हर एक के साथ। इवन जो है आप आर्य वैश्यास के साथ जो है बोले कि कारपोरेशन क्रिएट करते, पैसे देते। आप जो है बीसी के कई लोगों को बोले कि हम उनको एससी में कर देते, एसटी में रिजर्वेशन कर देते। आज कापू भाइयों को जो है आज फिर से जो है रिजर्वेशन का मुद्दा फिर उठा दे रहे। माने हर एक को धोखा करना आपका काम है। सदर अदूनी बीजेपी पार्टी प्रकाश जैन ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को दोबारा इख्तियार हासिल होगा और अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही होंगे। इन्होंने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बात कर रहे हैं। क्यों? यही कांग्रेस आपको जो पार्टी बनाई है एनटी रामाराव, कांग्रेस को अगेंस्ट में पार्टी बनाए सब। आज उनका जो आत्मा है, आज एनटी रामाराव को तुम्हें खिलाफ में जा रहे, कांग्रेस के साथ जा रहे। क्यों जा रहे कांग्रेस के साथ? आज कांग्रेस देखो, देश में कहां भी जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, मायावती और समाजवादी एक होकर कांग्रेस वालों को वहां कुछ भी हिसाब नहीं बताए, और ममता भी राहुल गांधी के ऊपर वहां कुछ भी बताए नहीं। देश में कहां भी कांग्रेस को आने का स्कोप ही नहीं है। ये बार इलेक्शन चले, जो हमारी डेवलपमेंट जो किया है उसका डेवलपमेंट के हिसाब से आज नरेंद्र मोदी फिर 2019 के इलेक्शन में आज देश पूरा नरेंद्र। आंध्र प्रदेश की सियासत में नई सफबंदी हो रही है। जनसेना और लेफ्ट पार्टियों के लीडरों की आज विशाखापट्टनम में मुलाकात हुई। जनसेना सदर पवन कल्याण, सीपीआई लीडर सुधाकर रेड्डी, सीपीएम लीडर बीवी राघुलू ने मीटिंग में शिरकत की। रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल, तीनों पार्टियों के दरमियान होने वाले इत्तेहाद, ईवीएम और दीगर मामलों पर तबादले ख्याल किया गया। जगनमोहन रेड्डी पर जानलेवा हमले के मुलजिम को आज विजयवाड़ा में एनआईए की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की रिमांड में 8 फरवरी तक तौसी कर दी है। मुलजिम को विजयवाड़ा से राजमुंड्री जेल मुंतकिल किया गया है। मुलजिम के वकील ने एनआईए के खिलाफ 2 नई अर्जियां दाखिल की हैं। अदालत ने अर्जियां समाअत के लिए कबूल कर ली हैं। राजमुंड्री जेल में मुलजिम को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। मुलजिम के कत्ल किए जाने का भी खदशा जाहिर किया गया है। कृष्णा जिले के बापुला पाड़ू में सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से टकरा गई, जिसके सबब 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। चेन्नई कोलकाता कौमी शाहरा पर यह हादसा पेश आया है। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
मुंबई, कोची, चेन्नई और गोवा की तर्ज पर अब विशाखापट्टनम भी नेवी टूरिज्म का मरकज बनता जा रहा है। विशाखापट्टनम साहिली शहर के अलावा ग्रीनरी, यहां के पहाड़ी इलाके, कुदरती मनाजिर देखने के काबिल हैं। नेवी ने अब यहां पर क्रूज टूरिज्म को फरोग देने के लिए कमर कस ली है। अवाम को वाटर टूरिज्म से वाकिफ करवाने के लिए नेवी टूरिज्म को शुरू किया गया है। अब तक बैरून ममालिक के सयाह सफर के जरिए ही विशाखापट्टनम, हवाई सफर के जरिए विशाखापट्टनम का सफर करते थे। अब वो समंदर के रास्ते से भी विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं। So this is an industry which, because lot of tourists, foreign tourists, high-end tourists come, they go to the city. It creates lot of value for the citizens. Cruise tourist is very important for a recall, because when they go back they will tell whether their experience was good or not. When they disembarked, how was the experience? So I'm sure the regulatory mechanism also will be smoothed out, just as we'll be able to build new infrastructure. This thing also we will take care. And general cleanliness. Visakhapatnam as it is a very clean town, very well maintained town. So tourists like all of us would like to visit a very clean place, that's a very primary. So I'm sure that Visakhapatnam will come out to be a very major tourist attraction. करनूल में कौमी सतह के थर्ड जूनियर ड्यू बॉल मुकाबले जारी हैं। रुकन राज्यसभा टीजी वेंकटेश ने ड्यू बॉल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। ड्यू बॉल मुकाबले में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 26 जनवरी तक जारी रहेंगे। टीजी वेंकटेश ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के साथ साथ खेलों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ है। करनूल में कौमी सतह के मुकाबले मुनक्किद होना आंध्र प्रदेश रियासत के लिए किसी एजाज से कम नहीं है। आंध्र प्रदेश में यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां तेजी से जारी हैं। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर सरकारी स्कीमात पर मुश्तमिल झांकियां भी पेश की जाएंगी। इसके अलावा आर्मी, सीआरपीएफ, एनसीसी, एक्साइज और गुरुकुल के तलबा परेड में हिस्सा लेंगे। रिपब्लिक रिहर्सल में रियासती डीजीपी आरपी ठाकुर ने हिस्सा लिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।